तो चलिए शुरू करते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में आरोही डिजाइनर लहंगा पहने दुल्हन बनी बैठी है, पर उसकी आंखों में खुशी की जगह नमी है। देखो माँ, आप हमेशा चाहती थी ना कि आपकी बेटी जब ब्राइडल दुल्हन बने तो बिल्कुल इस डॉल की जितनी सुंदर दिखे। तो देखकर बताओ कैसी लग रही हूँ मैं, बताओ ना माँ। आरोही अपनी माँ की दी डॉल को सीने से लगाए खुद को शीशे में देखकर रोने लगती है। तभी पिता राजवीर कमरे में आते हैं। आरोही बेटी, चलो शादी का शुभ मुहूर्त हो गया है, पंडित जी तुम्हें मंडप में बुला रहे हैं। डबडबाई आंखों से अपने पिता को देखते हुए सीने से लगकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। डैडी, बाबा माँ कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? मैं जानती हूँ वो अभी मुझसे खफा है। आरोही बेटी, तुझे तेरी माँ का स्वभाव पता तो है। तेरी खुशी से बढ़कर उसे अपनी सो कॉल्ड की इज्जत प्यारी है। तू देखना, शादी के बाद वो मान जाएगी। डैडी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही ना जिससे माँ का दिल दुखे? नहीं बेटी, तू कुछ गलत नहीं कर रही। तुझे पूरा अधिकार है अपने लिए जीवन साथी चुनने का। कुंदन एक अच्छा लड़का है, उसके परिवार वाले भी इज्जतदार भले लोग हैं। बाबा, मेरी एक इच्छा है, इस घर से विदा होने से पहले मैं माँ के मुंह से वो लोरी सुनना चाहती हूँ। सुना दीजिए बाबा। बाबा की रानी है, आंखों का पानी है, बह जाना है जिस दो पल की ये कहानी है। अम्मा की बिटिया है, आंगन की मिट्टिया है, टुक टुक निहारे जो परदेसी चिट्ठिया है। गाते गाते भावुक होकर पिता की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी डिजाइनर साड़ी पहने हुए माँ दामिनी आकर गुस्सा जताते हुए, अगर आप दोनों बाप बेटी का मेलोड्रामा खत्म हो गया है तो पंडित जी बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। कुछ ही देर में कुंदन आरोही की विधि विधान से मंडप में शादी होती। तभी मॉडर्न पड़ोस ने लड़के वालों के सादे पहनावे को देखते हुए, मनोरमा डार्लिंग, ये दामिनी ने शादी में कैसे कैसे दो कौड़ी के गरीब लोगों को इनविटेशन दे रखा है। लुक एट दैट, इन लोगों ने कैसे सिंपल से सस्ते कपड़े पहने हैं, ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है। कामिनी जी, आपको पता नहीं है क्या, यही तो आरोही के होने वाले ससुराल वाले हैं। ये सुनते ही कामिनी गरीब ससुराल वालों के कपड़ों को सर से पैर तक देखते हुए मजाक बनाती है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस कि शहर की जानी मानी हस्ती फैशन डिजाइनर दामिनी अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे गरीब परिवार में करवा रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मुझे तो सुनने में आया है कि लड़की ने प्यार मोहब्बत की खिचड़ी पकाई है, इसीलिए शादी करवा रहे हैं। इनका साथ समाज देख कर ही लग रहा है किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहते होंगे। वही बात है ना माय डार्लिंग मनोरमा, दिल आया गधे पर तो परा क्या चीज है। एनीवे लेट्स गो, हमें क्या लेना देना, हमें तो मुफ्त का खाना है और जाना है। उन दोनों अमीरजादी पड़ोसन की इस तरह की बातें सुनकर दामिनी गुस्से में गायत्री के पास आती है। आज आपके परिवार के पहनावे की वजह से हाई क्लास सोसाइटी में मेरी नाक कट गई। अगर आप लोगों के पास डिजाइनर कपड़े खरीदकर पहनने की औकात नहीं थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं यहाँ से भिजवा देती। दामिनी का घमंडी स्वभाव गरीब गायत्री को बहुत खटकता है, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी देखकर चुप रह जाती है। दामिनी, ये क्या तरीका है अपनी बेटी के ससुराल वालों से बात करने का? तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी का इस तरह निरादर करने का। समधन जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं समधी जी, शादी पे हमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। आप जल्दी से विदाई करवा दीजिए ताकि हम बहू को लेकर जा सके। तगड़ी बरसात में ही गायत्री अपनी अमीर बहू की विदाई करवा कर ले आती है। जहाँ कार एक कच्चे मकान के बाहर रुकती है, चारों तरफ बरसात के चलते काफी कीचड़ कीचड़ मचा पड़ा था। आरोही बहू, अपने लहंगे को थोड़ा ऊंचा कर लेना क्योंकि नीचे काफी कीचड़ मचा पड़ा है। जैसे ही बहू कार में से बाहर निकलती है तो सब लोग उसके डिजाइनर लहंगे को आंखें जमा कर देखने लगते हैं। आरोही की सैंडल जमीन में धंस जाती है और लहंगे के नीचे वाले हिस्से में मिट्टी लग जाती है। ओह गॉड, दिस इज टू मच। मेरे ससुराल वालों के पास तो पक्का मकान भी नहीं है, मुझे इस मिट्टी के मकान में रहना पड़ेगा। तभी नंद निभा लहंगे को मिट्टी में संता देख उठा लेती है। भाभी, मिट्टी गीली हो रही है, इसीलिए पैर दबाकर चलिएगा वरना फिसल जाएंगे। ठीक है। तब जेठानी आरती करती है और चौखट पर चावल से भरा कलश रखती है।
वैसे देवर जी, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। एकदम चांद का टुकड़ा देवरानी चुनकर लाए हैं। आरोही, भगवान ने मुझे खुद की कोई सगी छोटी बहन नहीं दी, इसीलिए आज से तुम मेरी छोटी बहन हो। जेठानी का प्रेम भरा स्वभाव देखकर आरोही के मन की उथल पुथल थोड़ी कम होती है और गृह प्रवेश करके वो गरीब ससुराल में कदम रखती है। चाची चाची, सूटकेस में क्या है? क्या है? आप मेरे लिए चॉकलेट मिठाई लाई हो? नहीं बेटा, इसमें मेरी डिजाइनर ड्रेसेस हैं। तब तो आप मेरे लिए भी डिजाइनर ड्रेस लेकर आई होगी ना, मैं देख लूं। कहते हुए जेठानी की बेटी आगे बढ़कर सूटकेस खोलने लगती है। उस दौरान बहू के चेहरे पर असहजता और गुस्सा साफ साफ झलक रहा होता है। हे भगवान, ये गरीब लोग अपने बच्चों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाते। मेरा सूटकेस खोल रही है। अच्छा हुआ जो मम्मी ने लॉक लगा दिया था। पूजा बेटी, बिना किसी से पूछे उनके सामान को टच करना गलत बात होती है। मम्मी, मुझको भी न्यू ड्रेस चाहिए, मेरी सारी पुरानी फ्रॉक फट गई है। कोई बात नहीं है मेरी प्यारी पोती के लिए, इस बार बहुत ज्यादा घेर वाला फ्रॉक सिल दूंगी। अब खुश? बहुत खुश दादी। गायत्री जी, अब बहू को आराम करने देते हैं। ठीक है जी। कुंदन बेटा, बहू को ले जाओ। जी माँ। आरोही चलो। हाथों में अपने दोनों सूटकेस लेकर कुंदन आरोही को कमरे के अंदर ले जाता है, जिसकी छत काफी ज्यादा कमजोर थी। कमरे की हालत बदरंग फीकी सी थी। दीवार की जड़ से हल्का हल्का बारिश का पानी बह रहा था। कुंदन, इस कमरे की हालत कितनी खराब है। सीलन भी आ रखी है। इतनी बारिश में मैं इस बेडरूम में एडजस्ट नहीं कर सकती। आरोही, दूसरे कमरे की हालत तो इससे भी ज्यादा खराब है। छत भी काफी ज्यादा टपकती है। वहाँ बाकी परिवार वाले सो रहे हैं। प्लीज तुम मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। जैसे ही पैसे आएंगे मैं इस कमरे की मरम्मत करवा दूंगा। ठीक है। ससुराल के कच्चे कमरे में बेचारी अमीर बहू की करवट बदलते हुए ही सारी रात गुजर जाती है। वहीं दूसरी तरफ पति के बगल में सो रही दामिनी बड़बड़ाते हुए, पता नहीं उन दो कौड़ी के गरीब लोगों ने मेरी फूल जैसी बच्ची को कहाँ सुलाया होगा। दामिनी, ये झूठी ममता दिखाकर तुम क्या जताना चाहती हो कि तुम्हें कितनी ज्यादा परवाह है? कांटों के बिस्तर पर नहीं सुलाया होगा उन्होंने तुम्हें। हाजी, तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैं यहाँ मखमल के बिस्तर पर सो रही हूँ और मेरी बेटी वहाँ जमीन पर सो रही होगी। आरोही सुबह नहा धोकर ड्रेस पहनकर सूटकेस में कपड़े देख रही होती है। तभी जेठानी आरती हाथों में एक साड़ी लेकर आती है। देवरानी जी, अगर इजाजत हो तो कमरे में आ सकती हूँ? अरे दीदी, इसमें पूछने की क्या बात है, आइए ना प्लीज। क्या बात है, इस तरह से सारे कपड़े क्यों बिखरा रखे हैं? आरती दीदी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि आज अपनी पहली रसोई में कौन सी डिजाइनर ड्रेस पहनूं। सारे के सारे काफी ज्यादा हैवी हैं। हिचकते हुए जेठानी अपने हाथ में रखी साड़ी आगे बढ़ाती है। देवरानी जी, वैसे तो मैं तुम्हारी माँ की तरह कोई बड़ी फैशन डिजाइनर नहीं हूँ, मामूली सी दर्जी हूँ। तुम्हारे लिए साड़ी ब्लाउज बनाया था, तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आरोही को अपनी गरीब दर्जी जेठानी की हल्की बॉर्डर वाली साड़ी पसंद आ जाती है। जेठानी जी, इसका ब्लाउज डिजाइन कितना प्यारा है और मुझे ऐसे हल्के लेस और बॉर्डर वाली साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं यही पहनूंगी। ठीक है, फटाफट से तैयार होकर आ जाओ। जेठानी कमरे से साड़ी देकर चली जाती। तभी कुंदन कहता है, आरोही, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर ड्रेस पहनती हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरी भाभी का दिल रखा। मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंदन, मैंने तुमसे प्यार किया है और शादी के बाद अब तुम्हारा परिवार का हर सदस्य मेरा भी तो अपना है। आरोही खुशी खुशी साड़ी पहनकर आती है और कमरे में ड्रेसिंग टेबल ना देखकर दुखी हो जाती है। ड्रेसिंग टेबल तो है ही नहीं, मैं रेडी कैसे होंगी? ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो क्या, तुम्हारा पति तो है। मैं तुम्हें आईना दिखाता हूँ, तैयार हो जाओ। आरोही के ससुराल वाले कच्चे मकान में गरीबी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार था। तब तैयार होकर आरोही कमरे से बाहर आती है, जहां आसमान में काले काले बादल गरज रहे होते हैं। सास गायत्री चूल्हा लीप रही थी। प्रणाम माँ जी। सदा खुश रहो बहू, मैंने सूखी मिट्टी से आंगन और चूल्हा अच्छे से लीप दिया है, तुम खाना बना लो। मिट्टी का चूल्हा देखकर आरोही का मुंह बन जाता है। क्या मुझे इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना है? आप लोगों ने रसोई घर नहीं बनवा रखा है क्या? बात को संभालते हुए जेठानी कहती है, देवरानी जी, चार दीवारी की बंद रसोई से अच्छा तो खुली रसोई में खाना बनाना है। ताजी ताजी हवा भी लगती है, मौसम भी कितना सुहाना है। खाक अच्छा मौसम है। पता नहीं क्यों मुझे अपने फैसले पर अब पछतावा हो रहा है कि मैंने कुंदन को क्या देखकर पसंद कर लिया। तभी बारिश में भीगते हुए नंद बनिया के यहाँ से उधार बाकी लगाकर थोड़ा थोड़ा राशन लाती है। निभा, इतना कम राशन क्यों लाई है? तुझे पता है ना, तेरी भाभी बड़े घर से आई है तो उसे खुला राशन देना पड़ेगा, तभी खाना पका पाएगी। माँ लाला ने बहुत ताने सुनाने के बाद ये थोड़ा थोड़ा राशन तौल कर दिया है।
अपनी गरीब सास ननद की बात सुनकर आरोही को थोड़ा तरस आता है और वो खाना बनाने लगती है। तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और चूल्हा बुझ जाता है। हे भगवान, कितनी मुश्किल से फूंक फूंक कर चूल्हा सुलगाया था, अब कैसे जलाऊं? धूल मिट्टी और बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में बेचारी बहू परेशान हो जाती है। तभी उसकी माँ गले में इंची टेप लटकाए वीडियो कॉल करती है। मेरी बच्ची, एक ही दिन में क्या हालत बना ली है तूने, और ये कैसी सड़क छाप साड़ी पहनी है, कहीं तेरी डिजाइनर ड्रेस तेरी जेठानी ननद ने तो नहीं ले लिया? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। और ये साड़ी मुझे मेरी जेठानी जी ने खासकर बना कर दी है। उनकी इच्छा थी कि मैं पहन लूं, इसीलिए। उस परिवार से जुड़े तुझे एक दिन हुआ है और तुझे तेरी गरीब जेठानी से इतना लगाव हो गया कि तूने मेरी दी हुई खास डिजाइनर ड्रेस को नहीं पहना। तू यही 2 कौड़ी की साड़ी डिजर्व करती है उन गरीब ससुराल वालों से। घमंड दिखाकर दामिनी कॉल कट कर देती है। उसकी बातें सास और जेठानी सुन लेती हैं। माँ जी, देवरानी जी की माँ कुछ ज्यादा ही घमंडी मिजाज की है। बड़ी बहू, क्या कर सकते हैं, कुछ अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, गरीबों को इंसान नहीं समझते, पैर से रौंद कर चलते हैं। तभी जेठानी कुछ कागज के टुकड़े लाकर आग सुलगवाती है। देवरानी जी देखो, अब आँच बुझ जाए तो 24 कागज के टुकड़े से जल जाती है। अब चलो, मैं फटाफट से पूरी बेलती हूँ, तुम बना लो। मदद के लिए शुक्रिया जेठानी जी। इसी तरह आरोही के गरीब ससुराल वाले उसके साथ